बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स में शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की दो बड़ी साबिक हुक्मरान जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि माजी में एक दूसरे की हरीफ भी रही हैं, आज इमरान खान के खिलाफ एक पेज पर नज़र आती हैं। और पिछले दौर में जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, आज इकट्ठे मिलकर लॉन्ग मार्च के लिए मुशावरती इजलास कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी को आज अपने मॉडल टाउन में घर के ऊपर जुराने के लिए दावत दी है, जहां पर उनके लिए स्पेशल पकवान बनाए जा रहे हैं। तो आइए शाहिद साहब से जानते हैं कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में और वो लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, आज जो मुशावरती इजलास हो रहा है, पाकिस्तान की दो साबिक बड़ी हुक्मरान जमातें एक दूसरे की माजी में काफ़ी मुखालिफ नज़र आती हैं, लेकिन आज इमरान खान ने उन्हें एक पेज पर होने पर मजबूर कर दिया है। जी मोहसिन साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और एक लिहाज से खुशकिस्मती की बात है कि इनके चेहरे जो हैं वो खुलकर अवाम के सामने आ गए हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ, जैसे आपने कहा कि माजी में एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ हरीफ तो छोटा लफ्ज़ है, एक दूसरे की जान के दुश्मन रहे हैं और एक दूसरे को गद्दार साबित करने में लगे रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लाड़काना लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बात की गई है, लेकिन आज बल्कि ये मुस्तब दूसरी दफ़ा होने जा रहा है। इससे कबल भी नवाज शरीफ साहब ने रायबंड में आसिफ अली जरदारी साहब को और एक मरतबा मरियम नवाज साहबा ने बिलावल भुट्टो साहब के साथ ये ज़ोराने और इशाई अटेंड किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क बचाओ या अवाम बचाओ एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ लूटी हुई दौलत बचाओ एजेंडा है। वन पॉइंट एजेंडा है इनका आपस में। और चूँकि इनको अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है और इमरान खान के होते हुए इनको कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, उम्मीद नज़र नहीं आ रही दोबारा इक़्तिदार में आने की, तो ये उस कौमी दौलत को बचाने के लिए और इक़्तिदार के असूल के लिए आज इकट्ठे हुए। और मैं बड़ा हैरान हूँ, कम अज़ कम मैं शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को नहीं कर सकता था। पीपल्स पार्टी की ठीक है, एक वो मुफाहमत की पॉलिसी पे चलती है और उनकी पॉलिसी ही मुफाहमत है और अच्छी बात है, जरदारी साहब ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। लेकिन नून लीग की तरफ से ये बातें आना, जिन्होंने सारी उम्र इनको सिक्योरिटी रिस्क का, इनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क का, और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, और पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक का बेटा कहा। यहाँ तक इनके, अगर आप माजी के वो वीडियो क्लिप्स देखें जो हर आम व ख़ास ने सोशल मीडिया पर देख रखे हैं, तो मैं समझता हूँ ये आवाम के सामने, अगर आवाम में हमारी थोड़ा सा भी सियासी शऊर है और वो सियासी बसीरत रखती है, एक आम पाकिस्तानी यकीनन वो रखता है, माँ सिवाय पटवारियों के जो नून लीग के वर्कर्स हैं, मतवाले जिनको कहते हैं, या जियालों के जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, तो उनको शायद अभी ये बात समझ ना आए। लेकिन उसमें भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो आप इनके असल चेहरे पहचान चुका है। कि अब मैं हैरान होता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल दौराने पर दावत दी है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाए। और वो जो जरदारी का गिरबान चाक करके और पेट फाड़ के कौमी दौलत बरामद करना चाहते थे शहबाज शरीफ साहब, आज वो जरदारी साहब को उस पेट को भरना चाहते हैं उनकी पसंदीदा डिश भिंडी के ज़रिए से। और इसके अलावा सिंधी बिरयानी, मटन बिरयानी और ग्रिल फिश और भी 4-5 पकवान जो कि आज स्पेशल मॉडल टाउन में इस वक्त तैयार होके और इस वक्त तनावल किए जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब शहबाज शरीफ साहब के अलावा जनाब मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और जनाब आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा पुरतपाक उनका इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा नहीं बन गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जो अपने दौर में कभी परवेज़ इलाही को डाकू और कहते थे कि शेख रशीद को मैं चपरासी भी ना रखूं, वो भी उन्हीं को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये मुफाहमत की सियासत पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि अपनी कुर्सी या अपनी जो दौलत है लूटी हुई उसको बचाने के लिए इस तरह की मुफाहमतें होती रहती हैं? जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा ये पिछले 3-4 जो अदवार हैं उनमें अगर देखा जाए तो कोई भी हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती इलेक्शन में, जिसकी वजह से उसको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। कभी MQM का पास जाना पड़ता है, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाना पड़ता है, कभी काफ लीग के पास जाना पड़ता है, कभी सिराजुल हक साहब के पास जाना पड़ता है। तो ये मजबूरी हैं। लेकिन आप देखें, एक हद तक अगर एक फासला मेंटेन रखें ना अपने मुखालफिन के साथ, तो कम अज़ कम आपको वो शर्मिंदगी नहीं होती कल को मिलने में। लेकिन अगर आप उससे पहले बहुत बढ़ के मारें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और कल को आप मिलना पड़े, तो यकीनन वो
एक शर्मिंदगी का बायस बनता है उन लीडरान के लिए। जैसे आजकल अगर आप देखें फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब, इनके दरमियान भी उसी तरह का कुछ सियासी तनाव है जो माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रहा हुआ है। फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को यहूदी कहते हैं और इमरान खान साहब फजल रहमान साहब को मौलाना डीजल कहते हैं। तो ये अगर कल किसी एक पेज पे इकट्ठे आएँ तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी वही उसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जो आज मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें असूलों की खातर, मुल्क की खातर, अवाम की खातर अगर आपको इकट्ठा होना पड़े तो उसमें मैं समझता हूँ कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए, हासिल करने के लिए जब आप एक होते हैं तो फिर आप मुफादात की सियासत करते हैं। हक तो ये बनता था कि ये अवाम की खातर एक होते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इस वक्त अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, इस वक्त अवाम का जीना मुहाल है, तो हमें अवाम के लिए निकलना होगा। दोनों पार्टियां अपने अपने अलग मंशूर के साथ निकलती। आसिफ जरदारी साहब हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत का बुलंद करके सिंध से निकलते, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लाहौर से निकलती, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो KPK से निकलते, फिर तो एक बात समझ आती है। लेकिन जब एक प्लेट में खाने से, मेरे ख्याल आज जो भिंडी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक प्लेट में खाएंगे, या बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब एक प्लेट में जब ये मटन बिरयानी या सिंधी बिरयानी खाएंगे तो उससे कोई अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। क्यों कि अवाम समझते हैं, अवाम इनके चेहरों को पहचान चुके हैं। और बड़ी, मैंने पहले कहा कि बहुत बदकिस्मती की बात है, ये जमातें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं बता रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार से चले भी जाएँ तो इनकी जो इक़्तिदार की आपस की जंग है मोहसिन साहब, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। पीपल्स पार्टी इस उम्मीद के साथ बैठी है कि अगली बारी मेरी है, और शहबाज शरीफ साहब इस उम्मीद के साथ ये दौराना दे रहे हैं कि शायद जरदारी साहब अगला इक़्तिदार हमारे वाले करेंगे। तो ये बेसिकली अंदर से मैं समझता हूँ ये ज़ाहिरन तो एक हैं, लेकिन इनका बातन अभी भी एक दूसरे के हक़ में नहीं है। जरदारी साहब आज भी नवाज शरीफ साहब को नापसंद करते हैं और किसी सूरत में नहीं चाहते कि नून लीग हुकूमत में आए, और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी कभी भी नहीं चाहते कि सिंध पीपल पार्टी जो सिंध से बाहर निकले, यानी वो चाहते हैं कि पीपल पार्टी सिंध की हद तक महदूद रहे। तो ये अंदर से एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार इमरान खान साहब को और इस्टबलिशमेंट के इशारे पर ये इकट्ठे हुए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो ये सियासी खिचड़ी में से कहूँगा, आज मॉडल टाउन में सियासी खिचड़ी पकाई गई है। गो उनकी डिशेस का नाम आप जो भी रख लें, सिंधी बिरयानी रख लें या लाहौरी बिरयानी रख लें, लेकिन ये एक सियासी खिचड़ी पक रही है जिसका इसमें आप आवाम के लिए क्या मैसेज एक समझते हैं? हमारा क्योंकि चैनल का नाम भी वेकअप 92 है, हम आवाम को जगाने के लिए निकले हुए हैं, तो आप इसमें आवाम को क्या मैसेज देंगे कि ये जो इनकी मुफाहमत की सियासत है ये इनको समझ जानी चाहिए, और जो आपस में हम लोग मोहल्ले के लेवल पर और बरादरी के लेवल पर एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठ जाते हैं इन पार्टीज़ की खातिर, आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका? मोहसिन साहब देखें, अवाम हमारी अभी इसको बहुत ज़्यादा, यानी हमें शरह ख्वानगी को बढ़ाना होगा, हमें तालीम को बढ़ाना होगा। जब तक तालीम नहीं आएगी इस मुल्क में सियासी हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकती। हमारे लोग आज भी इनकी अंधी तकलीद में, यानी हम सियासत में जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहबा की, शहबाज शरीफ साहब की अंधी तकलीद करते हैं। अंधी तकलीद का मतलब वो दिन को रात कह दिया मानेंगे, वो रात को दिन कह दिया मानेंगे, वो कब्बे को सफ़ेद कह दिया मानेंगे, वो सफ़ेद को काला कह दिया मानेंगे। तो जो लोग इस हद तक सियासी क्या कह नलायकी में कहूँगा, या सियासी पसमानदगी में या सियासी पस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब आवाम में सोशल मीडिया ने एक शऊर बेदार करना शुरू किया है। पिछले दिनों में एक बहुत खूबसूरत, मेरे पास किसी ने दोस्त ने सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप शेयर किया व्हाट्सएप के ऊपर। उसमें एक गोरे थे, मेरे ख्याल में प्रोफेसर थे या कोई, वो लेक्चर दे रहे थे आवाम को। तो उसमें उन्होंने कहा, मौसम साहब बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बात पाकिस्तानी अवाम को जहन नशीन कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो किस्म के चोर पाए जाते हैं, एक वो चोर जो चोर डाकू आम हमारे रोज़ माशरे में पाए जाते हैं, और एक सियासी चोर जो हुकूमतों में पाए जाते हैं। तो उसने कहा कि ये दो चोर जो हैं ये अवाम को लूटने के इनके मुख्तलिफ तरीके हैं। उसने कहा कि जो आम चोर है वो ख़ुद तयन करता है, ख़ुद मुंतखब करता है कि उसने किसको लूटना है, किससे उसने घड़ी छीननी है, किससे उसने पर्स छीनना है, किससे उसने जेवरात छीनने हैं, किससे उसने लैपटॉप छीनना है, किससे उसने मोबाइल छीनना है। चोर फैसला करता है उसने किसको लूटना है और वो लूटता है फिर।
तो दूसरे जो चोर हैं, सियासी चोर, ये हमें मुंतखब नहीं करते बल्कि हम इनको मुंतखब करते हैं कि आओ हमारा मुस्तकबिल हमसे छीनो, आओ हमारे बच्चों का कैरियर हमसे छीनो, आओ हमसे सेहत की सहूलतों को छीनो, आओ हमसे तालीम की बुनियादी ज़रूरत को छीनो, आओ हमसे हमारा यानी कौमी ख़जाना लूटो। तो इन चोरों का इंतखाब हम आवाम खुद करते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो चोर हमसे हमारा मोबाइल, पर्स और जेवर वगैरह छीनता है, उसके ख़िलाफ़ हम लड़ते हैं अपने माल को बरामद करने के लिए। अपने माल के दिफा में थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं कि जी मेरा चोरी शुदा माल बरामद करवाया जाए, उस चीज़ पे हम लड़ाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन सियासी चोरों के ख़िलाफ़ हम आवाम आपस में लड़ते हैं कि नहीं, इनको लूटने दो, इनको कौमी ख़जाने पर डाका डालने दो, इनको तालीम की सहूलियात छीनने दो, इनको सेहत की सहूलियात छीनने दो, इनको हमारा मुस्तकबिल तारीख करने दो। तो ये बेसिकली आवाम को इस पॉइंट को समझना होगा। जो उस एक फॉरनर जो वो है प्रोफेसर जिसने ये लेक्चर दिया आवाम को कि हमें खुदार अब जागना होगा, हमें इन सियासी चोरों डाकुओं का मुहासबा करना होगा, चाहे वो PTI की सफ़ों में बैठे हों, चाहे वो, मैं किसी भी जमात को टारगेट नहीं करना चाह रहा, मैं एक अवामी तजिया पेश कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ। मेरा दिल आज बहुत दुखी है और मैं कहता हूँ चोर PTI में हो, चोर नून में हो, या चोर पीपल पार्टी में हो, या चोर फजल रहमान साहब की जमात में हो, वो चोर है, वो डाकू है, मैं उसको डंके की चोट पर कहूँगा। जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है, मोहसिन साहब, हमें ये दुआ करनी चाहिए, बल्कि आवाम को झोली उठा के ये बददुआ करनी चाहिए कि जिसने पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की वो तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है, जो भी, अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करे, उनकी आने वाली नस्लों को भी तबाह और बर्बाद करे। क्यों कि ये हमारे मुल्क का, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनकी कायदाना सलाहियतों की बदौलत हमें मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने, आबा अजदाद ने, हमारी माओ बहनों ने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की हैं इस पाकिस्तान के लिए। और जिस बेदर्दी से इस पाकिस्तान को पिछले 70 सालों से लूटा जा रहा है, मेरे ख्याल में अब इस सिलसिले को लूट मार को बंद होना चाहिए। और इसके मुहाफ़िज़ आवाम है, आवाम इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। आवाम को चाहिए कि आगे बढ़ के अपने आइंदा इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से, अपने बैलेट पेपर के ज़रिए इन चोरों डाकुओं को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। अदरवाइज़ आप इस मुस्तकबिल का, मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है बहुत तारीख देख रहा हूँ, और इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, अदलिया को, कम अज़ कम अदलिया और कुछ नहीं कर सकती थी। अदलिया ये कम अज़ कम कर सकती है कि जो एक मुशर्रफ साहब ने 2 मरतबा से ज़ायद वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली शर्त थी, उस पर पाबंदी लगाई थी कि कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 2 बारियाँ बड़ी होती हैं किसी को डिलीवर करने के लिए। मेरे ख्याल अदलिया को ऐसा कानून पास कर दे और ऐसी कुछ तरमीम कर दे आइन के अंदर कि जिससे ये लोग बार बार इक़्तिदार में ना आ सकें। क्योंकि ये जो है हमारी वही अवाम है, कहती है नवाज शरीफ कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, यानी 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर कहते हैं आए एक दफ़ा और जरदारी, अगली बारी फिर जरदारी। तो ये जहालत है बुनियादी तौर पर। ये अवाम इसके कसूरवार है। मैं इसका कसूरवार सियासतदानों को नहीं कहता, इसके कसूरवार हम 22 करोड़ अवाम है, मेरे समेत। मैं उसको खुद को इसमें शामिल करता हूँ, आप भी इसमें शामिल हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी। चले, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत जज्बाती आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको एक शेयर लाजमी करें। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।